हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि विंटर्स में अपने कान्हा जी की देखभाल कैसे करें। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने कान्हा जी की देखभाल कैसे करती हूँ, उनकी मालिश कैसे करती हूँ विंटर्स में, क्योंकि सर्दियाँ जो है स्टार्ट हो गई है तो हमें उनके स्नान के पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, हल्का सा, और हो सके तो उन्हें धूप में बैठाकर स्नान कराएं ताकि उन्हें ठंडी का एहसास ना हो। तो मैं अपने कान्हा जी को यहाँ पर धूप में ही नहलाती हूँ आंगन में, क्योंकि मेरे आंगन में सुबह सुबह अच्छी खासी धूप आ जाती है। जब मैं स्नान करके निकलती हूँ उसके बाद जस्ट मैं अपने कान्हा जी को नहलाती हूँ तो उस समय बहुत ही अच्छी धूप रहती है। उसके बाद उन्हें अच्छे से पोंछना चाहिए हमें अपने कान्हा जी को। देखिए, अगर हम खुद नहा कर आते हैं, अच्छे से नहीं पोंछते हैं तो ठंड लगते रहती है। तो ये बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि सर्दियों में अपने कान्हा जी को हम बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है। अच्छे से उनके शरीर को पोंछिए, उसके बाद उन्हें गर्म कपड़े पहनाइए। तो अभी गर्म कपड़े पहनाने लायक सर्दी नहीं है तो मैं यहाँ एक उनको फ़्रॉक पहना रही हूँ सिंपल सी, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटे कपड़े में है तो यही मैं अभी उनको पहना रही हूँ। मोजे वगैरह मैं पहना देती हूँ ताकि थोड़े से उनको ठंड ना लगे। और आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि यदि ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो आपको मोजे वगैरह और स्वेटर वगैरह अपने कान्हा जी को पहना दीजिए, क्योंकि देखिए वो बाल रूप में हैं तो उन्हें ठंड लग सकती है। और ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को ठंड से ना बचा पाएँ। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जिस तरह हम अपने बच्चों की देखभाल करती हैं उसी तरह हमें अपने कान्हा जी की देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मालिश करने की। तो सर्दियों में विशेषकर मालिश का, बच्चों को मालिश करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप किस प्रकार के तेलों का चयन करते हैं ये आपके ऊपर होता है, लेकिन सर्दियों में आपको विशेषकर सरसों के तेल का चयन करना चाहिए या फिर गाय के देसी घी का उपयोग करना चाहिए मालिश के लिए। और गर्मियों में आप जो है इत्र वगैरह से मालिश कर सकते हो। तो मैं यूज़ करती हूँ, वो आपको दिखा देती हूँ। जॉनसन बेबी ऑयल है, मैं इसका यूज़ करती हूँ हमेशा से ही, चाहे सर्दी रहे चाहे गर्मी रहे। स्नान के बाद या स्नान के पहले या फिर रात को ज़रूर आपको मालिश करनी चाहिए। देखो, सुबह के टाइम ना मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, पूजा पाठ वगैरह में भी टाइम लगता है, कपड़े वगैरह धोने होते हैं, घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं अपने कान्हा जी की सुबह ज़्यादातर मालिश नहीं कर पाती हूँ। लेकिन रात का समय होता है, थोड़ा सा फ्री रहता है, खाना वगैरह खाने के बाद में इनको सुलाने से पहले मैं इनकी मालिश ज़रूर करती हूँ। तो सर्दियों में तो ज़रूर ही हमको इनकी मालिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इनकी बॉडी की चमक भी जो है ना बढ़ जाती है। अगर हम कान्हा जी की मालिश रेगुलरली करेंगे ना तो आप देखना कि उनकी जो बॉडी की चमक है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और दिन भर ये एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं तो थोड़े से थक भी जाते हैं, तो इनकी थकावट भी दूर हो जाती है। अब बात करते हैं भोग में। तो दोस्तों, इनको भोग में हमें, अभी जो सर्दियाँ आ रही हैं तो गरम चीज़ें जिनकी तासीर गर्म हो, जैसे गुड़ की बनी हुई पापड़ी वगैरह आती है, मूंगफली के दाने आते हैं, उनकी जो पापड़ी बनाई होती है वो आप दे सकते हैं। गर्म तासीर वाले इनको चीज़ों का भोग लगाना है तो मौसमी फल आप दे सकते हैं। और मैं तो अभी अपने बड़े वाले गोविंद जो हैं, बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं गोविंद, उनको सिर्फ दूध देती हूँ क्योंकि उनकी राइस सेरेमनी नहीं हुई है। और लड्डू को मैं भोजन का भोग लगाती हूँ। तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि इनकी, जब भी इनको भोजन देती हूँ तो ऐसा भोजन दूँ जिनकी तासीर गर्म हो, और गर्म तासीर की चीज़ें ही मैं इनको भोग लगाती हूँ। और रेगुलरली रोज़ शाम को मालिश करती हूँ। तो इसी तरह से मैं इनकी देखभाल करती हूँ। और आप बताइएगा आप कैसे करते हो। आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।